गुड मॉर्निंग बच्चों। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप मन लगा के पढ़ रहे होंगे, सब सीख भी रहे होंगे। देखिए NMMSE की परीक्षा के लिए हमारे पास बुक्स भी अवेलेबल है मार्केट में, और टीचर्स तो स्कूल में पढ़ाते ही हैं, साथ में कुछ हम वीडियो भी शेयर करते हैं, इससे भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारी क्लास है इसका टॉपिक बहुत ही आसान है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैथ का पेपर होता है मेंटल एबिलिटी का, इसका सबसे आसान टॉपिक ये डाइज है ना। आज का हमारा टॉपिक क्या है? डाइज, DICE, डाइज, पासा, जिसे हम इंग्लिश में डाइज कहेंगे और हिंदी में पासा कहेंगे। तो देखिए ये पासा, ये जो आपको दिख रहा है छोटा सा पासा है मेरे पास, बड़ा तो नहीं है। ठीक है, ये पासा हम सब जानते हैं, जिसे हम लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं। ठीक है, ये देखिए अब इसमें क्या रहता है, इसके ये जो फलक होता है ना, देखिए यहाँ पे 2 डॉट दिख रहे हैं, ये इसका फलक है। यहाँ पे आपको 6 डॉट दिख रहे हैं, ये फलक है। जहाँ पे डॉट्स बने रहते हैं उनको हम फलक कहते हैं, और इंग्लिश में इसको फेसेस कहते हैं। ठीक है, तो जो डाइस के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें हमें ये बताना होता है कि अगर आपके सामने 3 दिख रहा है तो इसके पीछे की सतह, ठीक पीछे की सतह में आपको कौन सा अंक दिखाई देगा। ठीक है, डाइस के क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे सामने आपको कह दिया गया है कि यहाँ पे 3 अंक दिख रहे हैं, 3 बिंदु है, मतलब 3 लिखा है, इसके ठीक पीछे की सतह पर कौन सा अंक होगा, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, फेस अपोजिट टू 3, है ना। द नंबर विच विल बी अपोजिट टू 3 के अपोजिट के फेस में आपके पास कौन सा नंबर होगा, ये हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, ये पासा है। अच्छा, जब हम पासे पासे चलते हैं, एक चीज और, जब हम पासे पासे चलते हैं तब हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ से 3 ही चेहरे दिखाई देंगे, 3 फेसेस ही दिखाई देंगे, ये 1, 2 और ये 3। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको 1, 2 और ये 3 फेसेस ही दिखाई देता है, ये 3 चेहरे के बारे में ही बताता है। अब क्या करते हैं, जैसे एक पासा लिया, आपने इसको एक बार फेंका, आपको 1, 2, 3 चेहरा दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? 3, ऊपर लिखा है 3, यहाँ लिखा है 1 और यहाँ लिखा है 6। फिर आपने इसको जब दोबारा फेंका, फिर आपको कुछ नया सीक्वेंस दिखाई देगा। अभी हमको दिखाई दिया 1, 4 और 5। ठीक है, तो क्वेश्चन में ऐसे ही आता है, इसी पासे को हम ऐसे चलते हैं और 3 फेसेस के बारे में हम यहाँ पर आपको ऐसे लिख के दे देते हैं, है ना। अब क्या करना है हमें, आपने पासा फेंका, आपको एक बार ये दिखाई दिया, फिर आपने दूसरी बार पासा फेंका, आपको ये दिखाई दिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, जैसे यही क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं, तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, जैसे मैंने क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया है, नंबर अपोजिट टू 6, ये जो 6 नंबर दिखाई दे रहा है, इसके अपोजिट फेस में कौन सा नंबर होगा, और हिंदी में क्वेश्चन कैसे रहेगा, 6 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 6 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, इसमें कुछ भी गलत होता ही नहीं है, हमेशा सही होता है आंसर। ठीक है, ये देखिए, ये जैसे ये हरा है, ठीक है, इसके अपोजिट फेस क्या रहेगा, ये वाला फेस, ये अपोजिट फेस या अपोजिट सतह, विपरीत सतह हम इसको कहते हैं। ठीक है, ऐसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये अपोजिट सतह। ठीक है, ये अपोजिट सतह, विपरीत सतह, और हमको एक बार में 1, 2 और 3 चेहरे दिखाई देते हैं। कितने दिखाई देंगे? 1, 2 और ये 3 चेहरे दिखाई देते हैं। अब देखिए सबसे इजी क्वेश्चन है, इसी पार्ट है एमएनएस का। चलिए, जैसे हमको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमने पासा फेंका, हमें ये दिखाई दिया, और दूसरी बार में ये दिखाई दिया, तो क्वेश्चन पूछा है कि द फेस अपोजिट टू 6 नंबर के अपोजिट कौन सा फेस होगा। एकदम आसान है, देखिए क्या करना है, हमें क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज जैसे घड़ी घूमती है, ऐसे घूमती है, 12 से 6 में ऐसे घूमती है, फिर 6 से 12 ऐसे घूमती है। इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चलेंगे, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 6, यहाँ लिख देते हैं हम। चलिए, इस पासे का मैंने लिखा 6, अब इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घुमाना शुरू करेंगे। 6 से चले तो पहले क्या आया, 4 लिखिए, फिर क्या आया, 3 आया, है ना। अब इस पासे को भी हम ऐसे ही चलेंगे, पहले आपने लिखा 6, अब यहाँ जहाँ से 6 है वहीं से स्टार्ट करेंगे और ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6, फिर आपका आया था 5, फिर आया था आपका 1। तो इसका मतलब क्या हुआ,
किस 3 के अपोजिट में, 3 के अपोजिट में आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 4 के अपोजिट में आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अब देखिए आपको पता है कि पासिंग में 6 चेहरे होते हैं, 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए एक यहाँ पर हमारे पास है, 2 नहीं दिखाई दे रहा है, 3 4 5 और 6, क्या बच गया, 2 हमें दिखाई नहीं दिया। तो जो बच गया वो इसके पीछे होगा, 6 के पीछे होगा। एकदम आसान है, एक बार फिर से देखिए, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा है, 6 के अपोजिट कौन सा अंक होगा, ठीक है ना, द नंबर अपोजिट टू 6, ठीक है। तो देखिए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे चलेंगे, तो जो कॉमन है इस दोनों डाइज में, ये दोनों डाइज में जो कॉमन अंक है, जो कॉमन नंबर है, तो हमने क्या देखा, दोनों डाइज में कॉमन नंबर क्या है, 6। कॉमन नंबर से ही हम स्टार्ट करेंगे चलना और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। एक बार बस समझ जाइए, फिर बहुत ही आसान है, कुछ भी करना नहीं, बिना चॉक पेन पेंसिल के आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। 6 से चले तो पहले आया 4 और 3, तो देखिए इस वाले डाइस का मैंने लिख दिया 6, फिर आया था 4, फिर आया था 3। इस डाइस में फिर हम 6 से चलेंगे क्योंकि 6 दोनों में कॉमन है। 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 से स्टार्ट किया, ऐसे आपने घुमा, आपका आया 5, फिर आया आपका 1, बस हो गया। अब देखिए तो 3 के अपोजिट में कौन सा आया, 1, 4 के अपोजिट में क्या आया, 5, या 1 के अपोजिट में 3 और 5 के अपोजिट में 4, कैसे भी कह दीजिए एक ही बात है। अब हमें पता है पासिंग में 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें से हमको 1 मिल गया, 2 नहीं है हमारे पास, 3 4 5 6, क्या बच गया आपका 2। तो इसका मतलब है 6 के अपोजिट में आपको कौन सा नंबर मिलेगा, 2। एकदम आसान है, देखिए हो गया। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि हम चॉक पेन पेंसिल कॉपी मतलब का यूज नहीं करें, तो देखिए आप यूं ही आंखों से देख के भी इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए मैंने क्या कहा था कि हमको एक बार में पासे का 3 साइड दिखाई देता है, ठीक है, 3 साइड दिखाई देता है। जब आपको ये जो साइड है पासे का, ये जो साइड है, ये जो आपको साइड दिखाई दे रहा है, तो इसके पास में अगर ये है, ठीक है, तो इसका इधर जो अंक लिखा रहेगा वो इसके विपरीत में तो नहीं होगा, ठीक है, इसके सामने लिखा है, एडजेसेंट में लिखा है, तो इसके अपोजिट साइड में ये वाला अंक नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 6, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से शुरू करते हैं, देखिए 6 है, 6 के एडजेसेंट में क्या दिखाई दे रहा है आपको 1, ठीक है, और 6 के एडजेसेंट में क्या दिखाई दे रहा है आपको 5। अब यहाँ देखिए 6 के एडजेसेंट में क्या दिखाई दे रहा है 4, और 6 के एडजेसेंट में दिखाई दे रहा है 3, ठीक है। तो देखिए 6 के एडजेसेंट में है 1 3 4 और 5, तो कौन सा बच गया, 2, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 6 के अपोजिट फेस में क्या होगा, 2। तो आप इस पैटर्न को ना भी करना चाहें तो आप आंखों से देख के भी सिंपल वर्ड से बता सकते हैं कि देखिए 6 के बाद हमको 1 दिख रहा है, 2 नहीं है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जो बच गया 2, तो 6 का अपोजिट में हो जाएगा 2। लेकिन अगर आपको इस क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 4 के अपोजिट में कौन सा फेस आ रहा है, तो आप यहाँ से देखकर बताएंगे 5, और 3 के अपोजिट में क्या आ रहा है 1, 1 के अपोजिट में 3, 5 के अपोजिट में 4, बस पूरा पासे का खेल यही है, एकदम सिंपल है, हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे और लिख के रखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है हमने 1 5 4 4 2 3, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, नंबर अपोजिट टू 4, नंबर अपोजिट टू 4। इसमें भी देखिए हम ऐसे ही कर लेते हैं, 4 यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, 4 के यहाँ पर क्या है आपको दिखाई दे रहा है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है 1 4 2 3, ठीक है। 4 के आगे यहाँ पे क्या दिख रहा है, एडजेसेंट में बाजू वाले में दिख रहा है 1, यहाँ पे दिख रहा है 4 के एडजेसेंट में 2 3 और 5 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो फेस आपको नहीं दिखाई दे रहा है वो हो गया 6 हमें यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए 4 के विपरीत में कौन सा अंक आ जाएगा, 6। एकदम सिंपल है, ठीक है। आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं और दूसरा तरीके से भी कर सकते हैं, है ना। अब ये दो पासे में जो कॉमन नंबर है, ये दो पासे में जो कॉमन नंबर है क्या है, 4 है, तो आप 4 लिख दीजिए। पहले हम फर्स्ट इस पासे के लिए लिखते हैं, 4 लिखा आपने, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चलिए, ठीक है,
4 के बाद आया 5, फिर आ गया 1। अब यहाँ से भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए, 4 आया, 3 आया, 2 आया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे लिखेंगे। तो इसका मतलब हुआ 1 के अपोजिट में आएगा 2, 5 के अपोजिट में आ गया 3। आप देखिए 1 2 3 4 5, क्या बच गया जो नहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है हमको? 2 6 दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है 4 के अपोजिट में क्या आएगा? 6 आएगा। द नंबर अपोजिट टू द फेस 4 इज 6। तो दोनों पैटर्न से आप अपने आंसर को निकाल सकते हैं। ये पूरा नाइस है, एकदम आसान है। अब ये एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी लिख के रखा हुआ है। जब आपको सिर्फ एक ही पासा दिया जाएगा, एक ही पासा है यहाँ पर, और क्वेश्चन में पूछा गया 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा या नंबर अपोजिट टू 3, लेकिन यहाँ पर एक ही पासा दिया है। एक पासा दिया तो कुछ भी नहीं करना है आपको, तो पेंसिल वेंसिल कुछ भी नहीं उठाना, बस देखना है और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आएगा? ये जो मानक पासा होता है, ठीक है, जिस पासे से हम खेलते हैं स्टैंडर्ड पासा होता है, इसको कहते हैं मानक पासा। इसकी खासियत ये होती है कि आपका ये जो होता है 6 के पीछे आपको हमेशा 1 मिलेगा, ठीक है। 6 और 1 को जोड़ेंगे तो हो गया 7। 2 के पीछे आपको मिलेगा 5, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो हो गया 7। 4 के विपरीत आपको मिलेगा 3, 3 और 4 को आप जोड़ेंगे तो हो गया 7। ये स्पेशल है मानक पासा। तो जब भी आपको एक पासा दिया जाएगा तो आप समझ जाइए स्टैंडर्डाइज है, मानक है। इसका मतलब क्या है? आगे पीछे की सतह को, ठीक है ना, आगे सामने की और इसके जस्ट पीछे की सतह को जोड़ने से हमें क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। तो बस हो गया आंसर आपका। 3 में कितना जोड़ेंगे कि 7 आ जाए? 3 में हम 4 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 7। मतलब 3 के विपरीत कौन सी सतह आएगी? 4, ठीक है। इसी तरह 1 का भी निकाल लेते हैं। 1 में 6 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 7। इसका मतलब है 6 के 1 और 6 एक दूसरे के आगे पीछे रहेंगे, एक दूसरे के पीछे सतह में रहेंगे। अब बच गया आपका 5। 5 में आप क्या जोड़ोगे? 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 7। इसका मतलब है 5 के पीछे क्या रहेगा? 2, और 2 के पीछे क्या रहेगा? 5। ये देखिए, ये आपका मानक पासा का सबसे आसान है। कुछ भी नहीं करना है, देखना है और आंसर बताना है। तो कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आता है, तो एकदम आसान है। ये आपको 2 तरीके से मैंने बताया। आप दोनों तरीके से प्रैक्टिस करिए और बहुत इजी है, कुछ भी इसमें गलत नहीं होता है। 4 नंबर या 5 नंबर कभी कभी एग्जाम में आता है, तो हम 4-5 नंबर इजीली स्कोर कर सकते हैं बिना कोई गलती के, ठीक है। अभी हम थोड़ा वीडियो को पॉज करते हैं। आप चाहे तो इसको लिखिए या बता लीजिए। हाँ चलिए, आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या पॉज करके समझ रहे होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए, पहले से ले लीजिए स्क्रीनशॉट या पॉज कर लीजिए वीडियो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है? 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा? नंबर अपोजिट टू फेस 2, ठीक है। अब देखिए, इससे भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर आपका 2 4 5 5 3 4। तो देखिए, दोनों पासे में कॉमन नंबर क्या है आपको दिखाई दे रहा है? दोनों पासे में आपको कॉमन नंबर दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप 5 से स्टार्ट करेंगे। इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना शुरू करिए। 5, फिर आया 2, फिर आया 4। इसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखना शुरू करिए। तो आपका आया 5 4 और 3। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन कुछ गलत है क्या? 4 5 2 4 और यहाँ से आया 5 4 और 3। मुझे लगता है ये क्वेश्चन में कुछ गलत है, तो इसको हम सुधार लेते हैं। कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हो सकता है लिखने में कुछ गलत हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? अपोजिट टू 3, है ना। 3 के विपरीत कौन सा आएगा? अब दोनों में कॉमन क्या आया है आपका? दोनों में कॉमन आया है आपका 3। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 3 आया, इसका आया 3। ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3 4 5। इसको भी आप ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिए 3 2 और 6। क्वेश्चन में किसका विपरीत पूछा है? 3 के विपरीत पूछा है, तो यहाँ से हम देख के बता सकते हैं। 4 के विपरीत में हो गया 2, 5 के विपरीत में हो गया 6, ठीक है। अब क्या बच गया आपका? 1 बचा है आपका, ठीक है ना।
देखिए 1 हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है। क्या बच गया आपका 1, 1 नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा, 1। ठीक है, 1 आएगा, 3 के अपोजिट में क्या आएगा, 1। जो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है वो 1 हो गया। अब हम यहाँ से भी देख सकते हैं 3 के अपोजिट में, देखो 3 के एडजेसेंट में आपको 2 दिख रहा है, 6 दिख रहा है। यहाँ पे 3 के एडजेसेंट में 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो 3 4 5 है ना, 3 2 2 3 4 5 6 दिख रहा है। अब क्या बच गया, 1 बचा, तो 1 एडजेसेंट में हो गया, अपोजिट में हो गया। तो 3 के अपोजिट में क्या आ जाएगा, 1। अब यहाँ पे देखिए सिमिलर क्वेश्चन ये भी है, 5 के अपोजिट में हमें निकालना है। तो पर यहाँ तो 5 दिया नहीं है, कोई बात नहीं दिया है तो क्वेश्चन तो ऐसे ही है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो कॉमन है उसे हम लिखते हैं। तो यहाँ पर कॉमन क्या है, 2, दोनों पासे में कॉमन नंबर क्या है, 2। फिर आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना शुरू करिए। 2 के बाद आया 4, फिर आया आपका 1। यहाँ से 2 से फिर ऐसे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमिए, 2 आया, फिर 6 आया और फिर आपका 3 आया, है कि नहीं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, 1 के अपोजिट में आपको आ गया 3, 4 के अपोजिट में आ गया 6। अब क्या बच गया आपका, देखिए 1 है, 2 है, 3 4 5 नहीं दिख रहा है आपको और आ गया 6। ठीक है, इसका मतलब है 2 के अपोजिट में आपका क्या आएगा, 5। देखिए एकदम आसान है। आप इसको ओरली कर सकते हैं, पेन पेंसिल की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ओरली हो जाता है। अब यहाँ पे है अपोजिट टू 4, 4 के विपरीत सतह पर आपका कौन सा अंक दिखाई देगा, ये क्वेश्चन है। फिर हम यहाँ से शुरू करते हैं। कॉमन देखिए, दोनों पासे में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, 1 लिख लेते हैं हम। ठीक है, और इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शुरू करते हैं। 1 के बाद आ गया 4, फिर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 1 3 और 5। इसको भी वैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से पता चल गया हमको कि 3 के विपरीत में हो गया 4, 2 के विपरीत हो गया 5, तो हो गया 1 2 3 4 5। क्या बच गया, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो हो गया आपका 6। तो 1 के अपोजिट में क्या मिलेगा आपको, 6 आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आप चाहे तो इसको वीडियो को पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने दो क्वेश्चंस लिए हैं जो थोड़ा स्पेशल टाइप के हैं, लेकिन बहुत इजी है। आपको इसमें कुछ भी पेन पेंसिल की जरूरत नहीं, आप यूं ही आंखों से देख के कर सकते हैं। ये स्पेशल टाइप है, थर्ड टाइप का ये क्वेश्चन बनता है, ये हमारा थर्ड टाइप का है। फर्स्ट टाइप तो मानक हो गया, सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन था जो अभी तक हम करते आ रहे थे, और ये थर्ड टाइप है। आप इसको ध्यान से देखिए, जो दो पासा दिखाई दे रहा है इसमें क्या दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ पर भी 4 है। इसका मतलब है दोनों पासे में हमें 2 अंक कॉमन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 2 नंबर कॉमन है। कौन कौन से नंबर कॉमन है, 3 4, यहाँ पे भी है 3 4, 3 और 4 दोनों में कॉमन है। तो सिंपल सा है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, है ना, द नंबर अपोजिट टू 2, तो जो बच गया ये वाला हो गया 5, तो 2 के अपोजिट में हो गया 5 और 5 के अपोजिट में हो गया 2। पेन पेंसिल किसी चीज की जरूरत नहीं है, यूं भी ओरली ये हो जाता है। क्या करेंगे, 3 के साथ 3 है, 4 के साथ 4 है और 2 के साथ 5 है। जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट में हो जाएंगे। ठीक इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन मैंने ले रखा है। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या है, ये 2 पासे हैं। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 6 है और यहाँ पर 6 है। तो 1 के अपोजिट में 1 चला गया, 6 में 6 चला गया। जो बच गया, क्या बच गया, 4 बच गया, आपके 3 के साथ 4 बच गया। तो 3 के अपोजिट में क्या हो जाएगा आपका 4 और 4 के अपोजिट में क्या हो जाएगा 3। इजी है, आया होगा समझ में मेरे ख्याल से। देखिए 1 और 6 दो नंबर कॉमन है, दोनों पासों में 2 नंबर कॉमन है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। तो देखिए जो बच गया 3 के साथ क्या बच गया यहाँ पर, या इस पासे में 3 बचा, इस पासे में क्या बचा 4। तो 3 के अपोजिट में 4 होगा या 4 के अपोजिट में 3 होगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेसेस पर होंगे। ये आपका थर्ड टाइप का था। ठीक है, तो इस
वीडियो में, इस क्लास में इतना ही, आगे पढ़ेंगे। और एक बात आपको मैं कहना चाहती हूँ, इसके बारे में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस को ही मैंने एग्जाम्पल्स के तौर पर समझाया था। सारे एग्जाम्स के ही क्वेश्चन पेपर से ही मैंने क्वेश्चंस लिए हुए थे, और मैं आगे जो भी आपको कराऊंगी वो क्वेश्चन पेपर से ही लेकर कराऊंगी। ये स्पेशल था, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।